तो मोनूमेंट्स की टिकट लेने के बाद हम अंदर आ गए हैं, तो शुरू कर दी है। ये यहाँ से ये पहले कायदे आज़म की ये गाड़ी खड़ी हुई है और वो बग्गी कायदे आज़म की है। ये सारी कायदे आज़म की, ये इधर से एंटर होते हैं। ये कायदे आज़म की हिस्ट्री है ये सारी, मोहम्मद अली जिन्ना की। और इस तरफ से ये शुरू होती है हमारा, पहले बरे सगीर पाको हिंद का सारा दिखाया जाता है। ये कैसे मतलब हमारा ये हिंदुओं का रिवाज था। ये कंधारा तहज़ीब जो थी इधर, और ये इस साइड पे मुस्लिम जो मोहम्मद बिन कासम की एंट्री हुई है। तो ये राणा साहब भी मोहम्मद बिन कासम बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं राणा साहब नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, थोड़ा सा आगे जाते हैं तो ऐसे ही फिर ये मुग़लों का दौर आ गया। ये मुग़ल पीरियड्स का सारा इधर बताया गया कि मुग़लों ने क्या क्या इधर बरे सगीर में किया। ये बरे सगीर में सूफिया कराम का क्या, हाँ ये सारा मुग़लिया दौर का हिस्ट्री, सारा हिस्ट्री के साथ साथ हाँ मुग़ल पीरियड्स। इसी तरह आगे आ जाते हैं। ये पहली जंगे आज़ादी 1857, कह रहे हैं शीशे को हाथ ना लगाएं नहीं तो हम आपको बहुत मारेंगे। ये जंग आज़ादी में अंग्रेज़ों को जो कुटा था लोगों ने, ये सर सैयद अहमद ख़ान का यहाँ पे क्या किरदार था। सर सैयद अहमद ख़ान 1800 दे गिरे। ये एजुकेशन को काफ़ी प्रमोट किया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। और ये वहाँ इधर से फिर आ जाते हैं इकबाल, जो कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की सारा हिस्ट्री बयान की। ये देखें, ये वो उनको दिखाया गया कि नमाज़ पढ़ते हुए। इधर ये उनका हुक्का और उनका प्रॉपर सियालकोट का जो घर है वो दिखा रहे हैं। बड़ी मज़े की देखने वाली जगह है राना। नहीं यार, किताब है यार। इधर अल्लामा साहब तकरीर कर रहे हैं कोई, अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। अच्छा, अब एग्जैक्ट इन्ना ही होना पता जी, उन्होंने है ना नाज़म पूरा मेजरमेंट करके ते मामला सारे दिखाए। आगे फिर ये एक अल्लामा इकबाल साहब के नवादरात सारे रखे हुए हैं, अल्लामा मोहम्मद इकबाल के। ये उनका मज़ार जो लाहौर के अंदर है। और इधर से ये उनका जो उनके ज़ेर इस्तेमाल कलीन आता रहा है वो है। ये उनके जो कपड़े हैं, उनकी कैप है, पंखा, ये पंखा उनका, ये उनका हुक्का है भी उन्होंने हुक्का के तो बनाया, जान के बनाया ना। ये सारे रोज़नामचे जो वो लिखते थे। हाँ, विक्टोरिया सोफ़ा। और इसके बाद ये उनकी बुक्स लाइब्रेरी, ये सारा उनकी चेयर। ये देखें इजी चेयर, डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल की इजी चेयर। चले ना था, आ जाओ। ये डॉक्टर साहब इधर अल्लामा इकबाल साहब कुछ सोच में पड़े हुए हैं, कुछ कह रहे हैं। शेख चले आ जाए जी। इसी अल्लामा इकबाल के नवादरात से निकलते हैं तो ये एक पाकिस्तान का मंजरनामा, ये सारी एक ना वो छोटा सा बनाया हुआ है, क्या उसको बोलते हैं, एडिटोरियम टाइप, म्यूज़ियम एडिटोरियम बनाया। इसके अंदर हर टाइम चलती रहती है, आप लोग बैठ के इजीली यहाँ का व्यू और ये देख सकते हैं। शेख साहब बैठे हैं, ये देखें शेख साहब माशाल्लाह बैठ गए हैं। तो पूरा देख रहे हैं। और अजय शेख साहब इसी तरह ये आगे हमारे जो चारों सूबों का एक है कल्चर वो नुमाया किया हुआ है यहाँ पे। ये हमारे चारों सूबों जो हैं, बलूचिस्तान, सरहद, KPK, पंजाब और सिंध का कल्चर नुमाया किया हुआ है। और इसी तरह अगर हम फिर इधर आ जाते हैं तो फिर कायदे आज़म का दौर शुरू हो गया।
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पहले ये नवादरात रखे हुए हैं उनके। ये देखें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ये सोफ़ा जो आता है, ये सारे लोग तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। ये उनकी शेरवानी, ये उनकी सेटी, आरामदेह बेड, उनका संदूक कायद आज़म के। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कैसे बैठ के मतलब इन चेयर्स पे बैठ के मतलब बाग बगीचे में वो अपना रेस्ट करते थे। ये उनकी लाइब्रेरी, टेलीफोन और लकड़ी का मेज़ उनका। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नवादरात से हम निकलते हैं तो आगे फिर उनकी स्ट्रगल शुरू हो जाती है। ये आगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 1940 में जो की थी एक तकरीब 3 जून का मंसूबा, ये सारे उनके जो 1940 की मीनार पाकिस्तान में किया था एक। ये अब गांधी साहब के साथ कोई बहस मुबाहिसा तकरार हो रही है उनकी। ऐसे ये गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस, ये मोहम्मद अली जिन्ना, ये सरदार बलदेव सिंह, सरदार अब्दुल नश्तर अब। ऐसे लग रहा है जैसे ये खुद ही बैठे हुए हैं। वाह, ये लियाकत अली खान भी बैठे हुए हैं। हाँ जी, गोलमेज़। इसी तरह ये हमारा सिंध का सिंधी तहजीब, ये है, ये पाकिस्तान को जो हमारा पहला नक्शा इंडिया से जो अलग किया था, ये वो नक्शा आ गया, मैप। और आज़ादी, इंडिपेंडेंट। आगे कायद आज़म ने जैसे आज़ादी दिलवा दी हमें, इन सब की अनथक मेहनतों के साथ ये जब आज़ादी हो गई तो आज़ादी के बाद ये वाला हमें पाकिस्तान मिल गया। ठीक है, ये सारा कायद आज़म बतौर एक कानूनदान थे, इस सारा उनका बताया हुआ है, ये देखें। और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपनी सिस्टर के साथ बैठे हुए हैं। ये और ऐसे ही ये एक जब पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली कायद आज़म का ख़ताब, वो देखें सारे बैठे हुए हैं। फातिमा जिन्ना भी बैठी हुई हैं आगे सारे। कितना अमेजिंग सीन है यार ये। और ये लियाकत अली खान साहब हैं जो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। वो अपना झंडा वो लहरा रहे हैं पाकिस्तान का, माशाल्लाह। तो यहाँ तक तो थी पाकिस्तान के अंदर जो ये जितनी मैं हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ, ये वाली थी जो पाकिस्तान बनने तक थी। अब इसका है सेकंड पार्ट है, फर्स्ट फ्लोर ऊपर वाली साइड पे। तो ऊपर वाली साइड पे इस तरह करके है कि जो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने जो अचीवमेंट्स लिए हैं, पाकिस्तान ने जो मामला किए हैं, वो उसका उसके बाद मैं ऊपर चल के आपको दिखाता हूँ सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो ये देखिए कितना मज़े का व्यू है, अमेजिंग, आई लव इट। आप लोग लाजमी आएँ, इसको देखें, इसको एक्सप्लोर करें और इसको अपने बच्चों को दिखाएं। ये सारा ऐसे है जैसे आपकी नज़रों के सामने हो रहा है। ये जो मैं देख रहा हूँ, मेरी तो आप वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन ये जो मैं आपको दिखाया ये ऐसे लग रहा है जैसे कि हमारे सामने ये सब कुछ हो रहा है। हमें ये ना कि एक फिल्मी तरीके से दिखाया जाता है, नेवर। ये हमें ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे हमारे सामने ये ऐसे लग रहा है। ये देखिए लियाकत अली खान साहब ऐसे लग रहा है जैसे ये भी खड़े हुए हैं झंडा लेके, अभी हमारे सामने ये मतलब हिस्ट्री बताएगी। तो अभी हम ऊपर चलते हैं, ऊपर से जो शुरू वाले पाकिस्तानी अचीवमेंट्स की उसके बारे में देखते हैं। चलें, ये इधर से कायद आज़म की जो गाड़ी खड़ी हुई है, उधर से मैं मतलब यहीं से नीचे एंड किया। वो देखें लियाकत अली खान साहब का मोनूमेंट है, उधर से हम ऐसे चढ़ के तो ऊपर आ गए हैं। तो ऊपर आने के बाद जो अचीवमेंट्स पाकिस्तान बनने के बाद हमने की हैं, वो सारी इधर दिखाई गई हैं। जैसे कि इसके अंदर काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं, जैसे ये लोग, ये तो नया है ना, साइंस की तरक्की, साइंस में हमने क्या तरक्की की है। अच्छा, नीचे जो आपने देखा है वो सारा का सारा था
पुतले लगाए हुए, लेकिन यहाँ पे सारा वो उसके साथ नहीं है जो एक होते बोर्ड फ्लैक्स टाइप, फ्लैक्स में बना हुआ। ये देखें, ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आ गई हमारी, ये सारी, ये डाकखाना आ गया, जीपीओ लाहौर, पोस्टल ऑफिस। अब आगे बताता हूँ एक मिनट। ये देखें डिफेंस के मुतल्लिक ये जितना भी है ना सारा, मतलब हमारी डिफेंस में अचीवमेंट्स के हैं, फौजी एयरफोर्स में। और इसके बाद ये सारा तोप शोप रखी हुई है, टैंक्स रखे हुए हैं जो हम बनाते हैं। उसके बाद ये जो कुछ एवोल्यूशंस, इसके अलावा ये 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो मतलब पाकिस्तान की फ़र्स्ट गाड़ियाँ हैं, जो कि पाकिस्तानियों को मतलब जो प्राइम मिनिस्टर को हम लेके आना जाना ये वो होता था, ये उसके लिए ये गाड़ियाँ खड़ी हैं। उसके बाद ये अभी अज़रबैजान के फ़न पारे, डिफरेंट किस्म के वो भी फ़न पारे लगे हुए हैं। ये जो हैं सैयद अली गिलानी, उनके मुतल्लिक सारी जो बताई गई है हिस्ट्री, जो कश्मीर के मुतल्लिक ये सारा ऐसे एलसीडी भी चलती है उनकी। ये देखें सैयद अली की प्रॉपर यहाँ पे ना गैलरी बनाई हुई है इन्होंने। और इसके बाद ये वाटर एंड पावर हाइड्रो, पाकिस्तान ने खेल के मैदान में जो अचीवमेंट्स की हैं ये सारी वो हैं इस साइड पे, नहीं इस साइड पे। ये जो पाकिस्तान ने खेल के मैदान में अचीवमेंट्स की हैं, बॉक्सिंग में, हॉकी में, और ये डिफरेंट किस्म की अक़लियतों ने हमारी पाकिस्तान की कम्युनिटी के लिए क्या रोल अदा किया, ये सारा उसकी हिस्ट्री इंग्लिश में लिखी हुई है। और ऐसे ये फ़र्स्ट ओलंपिक गेम में पाकिस्तान कायद आज़म नुमाइंदगी कर रहे हैं। और ये पानी के जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, ये सारा, ये गोल्डन जुबली ईयर, ये देखें पाकिस्तान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मुतल्लिक सारा। तो ये है कि ये देखने के काबिल है। अपने बच्चों को लेके माहौलियाती मामलात में हम कहाँ पे खड़े हैं, ये हमारा खुराक और माल मवेशी, ये ख़वातीन की तरक्की। तो ये है कि ये मोनूमेंट्स एक ना देखने के मुतल्लिक ख़बर रखते हैं। आप आएँ यहाँ पे, अपने बच्चों को लेके आएँ, आपका मुतालिया पाकिस्तान की हिस्ट्री सारी इधर से ही मिल जाएगी। और ये हिस्ट्री ऐसी है कि आप भूल नहीं पाएंगे। ये देखें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ऊपर से मैं दिखाता हूँ, ये देखें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बग्गी में बैठ के, तो फ़ौजियों जो अंग्रेज़ भी है और फ़ौजियों की निगरानी अपनी पाकिस्तान बनने के बाद, ये देखें इनकी गाड़ी है आगे, और ये तो ये तो था हमारा मोनूमेंट्स का सारा जितना भी था। तो फिर एंड पे वही इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ट्रैवलिस्तान। मैं दिखाऊंगा आपको नई नई चीज़ें और जो आप लोगों ने नहीं देखी। थैंक यू। सब बनाया हुआ है सबके धड़ काट के ना, तो उनकी हिस्ट्री दी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। फैसल मस्जिद हम पहुंच गए हैं। तो लेकिन ये है कि राना साहब भी हैं साथ। तो पहले तो इसका व्लॉग मैंने काफ़ी दफ़ा बनाया हुआ है, लेकिन राना साहब ये है कि आज मैं ना लाइव आने लगा, जुम्मा लाइव लोगों को दिखाऊंगा। तो ये एक शॉर्ट सी वीडियो बना रहे हैं हम, तो उसके बाद इंशाल्लाह लाइव पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलें जी। ओके जी, गुड बाय। हम लोग अब लाइव देखें जी। ओके, लाइव ट्रांसमिशन में। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, जुम्मा पढ़ लिया? जुम्मा मुबारक जी। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, जुम्मा मुबारक। राना साहब जुम्मा मुबारक। उधर कैमरे की तरफ देखिए। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक जनाब। शेख साहब कैसा एक्सपीरियंस रहा फैसल मस्जिद में? आज पहली दफ़ा जुम्मा पढ़ा है या पहले भी पढ़ा आपने?
नहीं सर, पहली दफ़ा ही पढ़ा मैंने जुम्मा, अच्छा, और माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया। मज़ा तो अल्लाह पाक हर जगह पे है। बिल्कुल बिल्कुल इंसान के दिल में जो मामलात होते हैं, सुकून जो होता है वो किसी भी जगह पे जाके मिल जाता है। अगर नहीं मिलना तो मक्के में भी नहीं आपको मिलना। इस्लाम की तरफ लेके कौन आया था? पहला जुम्मा आपका? जुम्मे का ये आका का खसूसी जो है ना हमारे पे। आज ना माशाल्लाह तकरीर में भी शब बरात के सिलसिले में कारी साहब ने काफ़ी ऐलानात किए हैं और उसी की मुनासबत से तकरीर थी। रमज़ान की आमद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा फैसल मस्जिद में पढ़ने का बड़ा मज़ा आया है। तो रान साहब आप कुछ थोड़ा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा मज़ा आया। कैमरे में देख के बता दें। उधर देखिए, शर्माने की बात नहीं है। आप अल्लाह की इबादत में मजा आना अच्छी बात है। अच्छी बात। वैसे आप पहली दफ़ा मैंने पढ़ा जुम्मा इधर। नहीं, रान साहब आपने भी पहली दफ़ा जुम्मा? मैंने दूसरी तीसरी दफा। वाकई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, रान साहब आपने? मैंने पहले दफ़ा मैंने भी पहली दफ़ा पढ़ा है जुम्मा। तो अभी शेख साहब वापसी का सफ़र। जी इंशाल्लाह। वैसे ये ना तशहीर करने की बातें नहीं है कि हमने वहाँ अच्छा, हमको सिखा रिया है। पे जुमा पढ़ा, वहाँ पे जुमा पढ़ा, ये तो फर्ज है हमारे ऊपर। जुम्मा तो पढ़ते ही है ना, लेकिन जुमा ये है फर्ज है, कि लेकिन एक ठीक है, बस हमने एक अच्छी हिस्टोरिकल हमने अच्छी जगह पे एक पढ़ लिया और अपनी तरफ से हमने आइकॉनिक अदा कर दिया, आपने लाइव भी ले लिया। अब उसकी वीडियो बनाने का कोई तुक नहीं बनता। आप वैसे फैसल ना मस्जिद के आर्किटेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे रान साहब? आप जी बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है। ये भी वो और देखें आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि लाइट जो है ना वो नहीं थी जल रही, नेचुरली जो है ना वो अंदर बड़ा जबरदस्त। हाँ यार, ventilation मैं भी शेख था। साहब एक और चीज भी Ventilation देख भी रहा थी और था। light भी उस थी। वेंटिलेशन के अंदर बारिश और जो परिंदे भी बोल रहे थे ना अंदर, उनको कैसे यार मैनेज किया हुआ है? आप बारिश तो तो माशाल्लाह नहीं हो रही है। नहीं, बारिश का मतलब बारिश होनी है ना, मैं कह रहा हूँ बारिश को कैसे मैनेज किया होगा। और ये जो परिंदे अंदर आ रहे थे उनका फुजला वगैरह ये भी तो नमाजियों के ऊपर गिरता होगा, या उसको कैसे मैनेज किया होगा? मिरर्स वगैरह लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं। लेकिन परिंदे अंदर बोल रहे थे। नहीं, ग्लास वर्क हुआ है वहाँ। अच्छा, परिंदे बोल रहे होंगे, वो किसी को लेके हमने आए तो नहीं होंगे सुना साथ वैसे में। परिंदे। मैं जब परिंदों बोलना नमाज हमने सुना, पढ़ रहे थे आपने ना, वो जमात में खड़े हुए थे, उस टाइम की बात कर रहा हूँ वो किसी ने रिंग टोन लगाई होगी परिंदों वाली ना। हाँ। शायद। हाँ, तो आपको लगा होगा परिंदे बोल रहे हैं। ले जी, इस्लामाबाद को बाय बाय कहते हुए इस्लामाबाद को गुड बाय। फैसल मस्जिद से जुमा पढ़ने के बाद सफ़रे वापसी शुरू हुआ जाता है। गुड बाय, बाय बाय। शमा पैया अरे बस कर, रुलाएगा क्या? श्यामा भैया तेरे बिना तू घर डालना भैया तेरे बिना तू घर डालना श्यामा भैया तेरे